हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो हम लोग ने काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड 4 लेक्चर्स तो उसके ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोग ने अब तक एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं किया, बिकॉज एज वी ऑल नो बहुत बड़ा है, थोड़ा वास्ट है। तो अब तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड हम 23, मतलब हम 3 ही क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज थोड़े बड़े बड़े होने की वजह से आज सिर्फ हम 3 क्वेश्चन करेंगे एंड हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 21 कुछ ऐसा बोलता है, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, देन प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये वर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट जरूर लगता है, बिकॉज क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं प्रूफ वाला पार्ट तो हमें डिफिकल्ट जरूर लगता है, बट कुछ नहीं, गिवन ही जीवन है, उसका इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे हम लोग को जो प्रूफ करना है वो है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा दे के रखा है, गिवन है, एंड हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो गिवन है इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूं, बड़ा सिंपल है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जो आपके पास है, उसमें आप लोग को डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल टर्म दिखा, एंड जैसे ही आप लोग को पता है कि डिनोमिनेटर में आपको एक बाइनोमियल टर्म दिखता है तो आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। मतलब यू विल बी मल्टीप्लाइंग 1 माइनस आयोटा जो कि आपका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करोगे ऑन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। बस इस चीज को करते जाओ। अब है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इससे क्या होने वाला है, इसके बारे में मत सोचो। अब आपने जो किया है इसको करते जाओ। मैं गारंटी बोलता हूं आप लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट क्या सच में मुझे आंसर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या, डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। आप सिर्फ यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाओ, ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे क्या होने वाला है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बिकम्स 1 प्लस आयोटा दी होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, नीचे अगर आप लोग देखोगे तो वो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया ये शॉर्टकट आप लोग को अभी आना चाहिए। इसको डायरेक्टली आप 1 प्लस 1 भी लिख के आते तो चल जाता। समझ में आ गया? चलो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा द होल स्क्वायर इज a प्लस b द होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू आयोटा प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते बैठने वालों कि मैंने 1 प्लस 1 क्यों किया, आप लोग को ये पता होना चाहिए। नाउ a प्लस आयोटा b विल बिकम हाउ मच, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो फिर से 1 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 1 बन जाएगा वो डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल। अगर आप इसको सॉल्व करते तो a प्लस आयोटा b का वैल्यू क्या मिलेगा आप लोग को, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2 आयोटा एंड नीचे बचेगा सिर्फ 2, तो 2 एंड 2 विल गेट कैंसल्ड, आपके पास सिर्फ बचेगा आयोटा। तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा आप लोग को मिल चुका है। अब अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, बट राइट हैंड साइड में एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है आप लोग को, बराबर है। तो क्यों ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो a प्लस आयोटा b कुड ऑल्सो बी रिटन एज, जो आयोटा आप लोग को दिख रहा है उसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा, मतलब 0 प्लस 1 आयोटा लिखते हो तो भी चल जाता है। तो इससे अगर आप कंपैरिजन करोगे, इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन करोगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा एंड b का वैल्यू मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जो रियल पार्ट है, एंड b जो इमेजिनरी पार्ट है वो हो जाएगा आयोटा नहीं, b हो जाएगा 1। तो यहाँ पे b का वैल्यू मिलेगा 1। आपको a का वैल्यू मिल गया, आपको b का वैल्यू मिल गया, काम खत्म। उन्होंने हमें कुछ प्रूफ करने को बोला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 होना चाहिए। अरे भाई उसका LHS ले लो। LHS क्या है बच्चा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, a स्क्वायर बिकम्स 0 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। 0 स्क्वायर इज 0 इटसेल्फ, 1 का स्क्वायर इज 1। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1। क्या वही हमें प्रूफ करने को बोला था क्या? एब्सोल्युटली, एंड हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया। डोंट यू रियली थिंक क्वेश्चन दिखने में कितना डिफिकल्ट होता है, बट होता बड़ा आसान है। तो यू कैन इजीली से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ गोइंग फर्दर फॉर एन अनदर वन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 22, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। show that root 7 plus iota root 3 divided by root 7 minus iota root 3 plus root 7 minus iota root 3 divided by root 7 plus iota root 3 is real. Again looking into this particular question बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने हमें एक ब्रैकेट में बहुत बड़ा टर्म दिया है एंड हमें प्रूफ करना है कि वो रियल है। बच्चों प्रूफ करना है वो रियल है का मतलब क्या है कि जब आप लोग इसका आंसर निकालोगे तो आपको एक रियल नंबर मिलना चाहिए, आपको इसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम आयोटा।
रियल का मतलब ही यही होता है कि इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम आयोटा। ये आप लोग प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी के बारे में आप लोग ज्यादातर सीखोगे बच्चा, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्योरली रियल का मतलब होता है उसमें उसके पास आयोटा नहीं, एंड प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है उसके पास सिर्फ आयोटा ही होता है, मतलब आयोटा का टर्म, उसके पास रियल टर्म नहीं होते हैं। Is that clear? Complex number is the combination of both real as well as purely imaginary का combination होता है। Okay, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें प्रूफ करना है ना, तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है इसमें आप लोग को है ना 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, अपना बचपन वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं, द एलसीएम मेथड। सो अगर हम लोग देखेंगे तो √7 प्लस आयोटा √3 जो है वो नीचे वाले √7 प्लस आयोटा √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, प्लस √7 माइनस आयोटा √3 इस √7 माइनस आयोटा √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी स्क्वायर बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अगर नीचे देखोगे तो आपको a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √7 स्क्वायर एंड माइनस √3 का आयोटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे मैंने पहले कर दिया आप लोग के लिए, एक्चुअली में मुझे ये सब चीजें नहीं करना चाहिए आप लोग के लिए, आप लोग उतना तो समझदार हो करने के लिए, बट चलो मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। नाउ वी कैन डेफिनेटली एक्सपांड दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप देखोगे ऊपर आप लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, आप लोग को दोनों भी वहां पे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √7 स्क्वायर मतलब 7 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √7 इंटू √3 इंटू आयोटा, √7 इंटू √3 √21 होता है, सर्च पढ़ा है ना बच्चों, तो 2√21 आयोटा होगा, प्लस √3 आयोटा द होल स्क्वायर। अब √3 का क्या होता है स्क्वायर बच्चा, 3 होता है, एंड आयोटा का स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चा, आयोटा स्क्वायर इज -1, इसलिए मैंने -3 लिख लिया। अब कुछ कुछ जगह पे शॉर्टकट्स यूज करने वाला हूं मैं, आप लोग को समझना पड़ेगा। प्लस यहां पे अगर आप लोग देखोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, मतलब 7 ही होने वाला है, माइनस होने वाला है तो -2√21 है, एंड प्लस √3 iota the whole square again becomes -3 itself because iota square is -1 divided by ये a plus b a minus b का फॉर्मूला है, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा मतलब 7 होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 आयोटा का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसलिए ये -3 नहीं होगा, ये +3 होने वाला है। वेरी सिंपल है, साइन चेंज होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। तो यहां पे इसको सॉल्व करो तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर 2√21 आयोटा एंड 2√21 आयोटा कैंसिल, इधर ही हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग बराबर जा रहे हैं, क्योंकि आयोटा वाला टर्म वही एक थे, 2√21 आयोटा एंड -2√21 आयोटा। अगर वो दोनों कैंसिल हो जाते थे आपके पास सारे नंबर्स जो बचते हैं वो सारे विदाउट आयोटा वाले हैं, फ्री फ्रॉम आयोटा है, तो मेरा आंसर तो पक्का राइट आने वाला है। तो 2√21 आयोटा -2√21 के आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 7 + 7 -3 -3 कितना होगा बच्चों, देखो ना, 7 - 3 4 प्लस 7 - 3 4, 4 + 4 8 होना चाहिए, आपको 8 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 7 + 3 10 होगा। 8/10 को सिंप्लीफाई करो फर्दर बच्चों, तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 4 जार एंड 5 जार, तो 2 4 जार 2 5 जार, तो आप लोग को 4/5 मिला। चेक करो बच्चों 4/5 के पास कोई आयोटा एसोसिएटेड है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं इसको प्योरली रियल बोल सकता हूं, डेफिनेटली। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंस 4/5 इज रियल नंबर, I could definitely say that वो जो पूरा का पूरा जो उन्होंने भंडार दिया है that is also equal is real, and this is how you have proved this particular question, and it is as simple as that, right? बहुत ही simple question है बच्चों, दिखने के लिए सिर्फ difficult लगते हैं but बड़ा आसान है, right? Let's go for the last question for today, exercise 1.1 का question number 23, that is if x plus iota y the whole cube is equal to y plus v iota, then show that y upon x plus v upon y is equal to 4 times x square minus y square. Again looking very difficult, right? बहुत difficult लगता है, कुछ difficult है नहीं। Let's try to understand, पहला given ही जीवन है बच्चों, कुछ given है यहाँ पे, x plus iota y the whole cube is equal to y plus v iota। मैंने terms को rearrange कर दिए बच्चों, मतलब मैंने कुछ ऐसा लिखा, क्या मैं लिख सकता हूं ना बच्चों, y plus v iota is equal to x plus iota y the whole cube, लिखा जा सकता है। ऐसे क्यों किया, बिकॉज वो क्यूब वाला पार्ट है ना बच्चों, मैं उधर सॉल्व करना चाहता हूं बाद में, इधर नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा एक फंडामेंटल है, तो मैंने ऐसा कर लिया। तो यहां पे y plus v iota will remain the same इज इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब तक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3x आयोटा y द होल स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब आयोटा y द होल क्यूब।
अब ओपन करो बच्चों, एक्सपांड करो, y प्लस वी आयोटा विल बिकम एक्स क्यूब विल रिमेन द सेम, 3x स्क्वायर आयोटा y विल रिमेन द सेम बच्चों, वो तो सेम रहने वाला है, सिर्फ इतना है कि मैंने आयोटा को लास्ट में रखा। 3x आयोटा y द होल स्क्वायर में बदल होने वाला है बच्चों, 3x और y का स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा, आयोटा का स्क्वायर -1 बनने वाला है, सो माइनस आएगा यहां पे, एंड दिस विल बिकम 3x y स्क्वायर, एंड देन प्लस आयोटा y द होल क्यूब बोला है तो y का क्यूब y क्यूब होगा, आयोटा का क्यूब नेगेटिव i होता है तो माइनस i मतलब आयोटा y क्यूब हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो अब आपको सबको पता है बच्चों में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, राइट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग इक्वेट करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल और रियल के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे के साथ यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं एक्स क्यूब के साथ किसको लेके आओ बच्चों, एक रियल वाला पार्ट, तो -3xy स्क्वायर आ जाएगा उसके साथ, एंड देन 3x स्क्वायर y आयोटा के साथ माइनस आयोटा y क्यूब आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट बाकी है बच्चों, क्योंकि रियल वाला पार्ट जो है उसका x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर में x कॉमन है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया एंड x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कर दिया, एंड इन दोनों में अगर आप लोग देखोगे तो आयोटा तो कॉमन है ही बट y भी कॉमन है, तो मैं यहां पे लूंगा बच्चा आयोटा y को कॉमन लूंगा, तो बचेगा क्या बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बचेगा। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज वेरी सिंपल, आप इसको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, तो y विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है बच्चा जो कि v है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ आ जाएगा आयोटा को छोड़कर, मतलब y इंटू 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल था, समझ रहे हो ना बच्चों। ओके ग्रेट। अब y का वैल्यू मिल गया बच्चों, v का वैल्यू मिल गया, बट क्या हमें y का वैल्यू और v का वैल्यू पूछा था क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऊपर देखोगे बच्चों हम लोग को कोई कुछ प्रूफ करने बोला है, तो अगर हम लोग प्रूफ करने जाएंगे तो उन्होंने हमें क्या बोला है प्रूफ करने, चलो LHS लेते हैं। LHS क्या है बच्चा, y अपॉन x है प्लस v अपॉन y है, बराबर यही हम लोग को अभी LHS लेना है। वो y और v का वैल्यू जो मिल गया वो रहने दो, अभी खत्म हो गया उसका। अब हम लोग यहाँ पे y अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें प्रूफ करना है, एंड उसका आंसर हमें 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलना चाहिए। सिंपल है बच्चों, ऑल यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अगर आप देखोगे y का वैल्यू आपको मिल चुका है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x के जगह पे x ही रहेगा बिकॉज x का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस v के जगह पे y इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय y विल रिमेन द सेम। वेरी सिंपल। ओके, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों मैंने यहाँ पे x और x विल गेट कैंसल्ड, y एंड y विल गेट कैंसल्ड, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यही मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों, तो क्या होने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज, अगर आप लोग देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी इसको यहाँ पे ऐड करो बच्चों एंड लाइक टर्म्स को एक साथ लाओ, तो y अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई कितना बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विल बिकम 4x स्क्वायर एंड माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बिकम माइनस 4y स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकता हूँ, डेफिनेटली ले सकता हूँ गाइज, एंड यू गेट ओवर हियर द आंसर एज y अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई विल बी इक्वल टू, टेक 4 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके बचेगा। इज दैट द सेम आंसर दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस ओवर हियर? यस, मैंने LHS इज इक्वल टू RHS को प्रूव कर दिया, एंड दिस इज हाउ आई गेट द फाइनल आंसर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट। तो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गया बच्चा। आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद भी कर सकते थे मुझे पता है, बट एक गाइडेंस के लिए मैंने आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं, तो ट्राई डूइंग ऑन योर ओन एज वेल। वीडियो अगर पसंद आया होगा बच्चों तो जेन्युइनली लाइक कर लेना एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।